कार्तिक मास है पुण्य का, भक्ति में रच बस जाए। 15वें दिवस की कथा सुन, मोक्ष का मार्ग दिखाए। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 15वां अध्याय आज की वीडियो में सुनेंगे। जैसा कि आप सबने 14वें अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार नारद जी ने जालंधर के कान भरे थे माता पार्वती के सुंदर स्वरूप के बारे में, ताकि वो जाकर भगवान शिव से लड़ाई लड़ सके और उनके बीच से युद्ध हो सके। उसके आगे आज हम 15वें अध्याय में सुनेंगे, जो इस प्रकार है। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जालंधर ने उसके राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर जाकर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नदी में उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज जालंधर ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलापर्णी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था, और दौड़कर वह राहु की खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को राहु से छोड़ देने के लिए कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह तुम्हारा भी प्रिय नहीं होगा। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तकिति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। यहाँ पर 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। क्योंकि आज दीपावली है तो उसी के पर्व में आज मैं आपके लिए गणेश जी की विशेष कथा लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में उसका पति, बेटा, बहू रहते थे। उनका पति बहुत बीमार रहता था। बुढ़िया माई का प्रतिदिन गणेश जी का पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी महाराज बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बुद्धि में मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो मुझसे, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। तब बुढ़ी में बोली कि हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो मांगना हो तुम मांग लो, कुछ ना कुछ तो अवश्य देकर जाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या मांगूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। मुस्कुराए और बोले, बुढ़ी माई मैं कल फिर आऊँगा, तब तक तुम सोच लो, घर पर पूछ लो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है प्रभु। अब गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़ी में अपने बेटे को यह सारी बात बताई तो बेटा बोला कि माँ धन मांग लो, बुद्धि से कुछ नहीं सही नहीं होगा। अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। बुढ़ी माई अपने पति से पूछने गई तो वह बोला, मेरी जिंदगी मेरी सेहत मांग लो। तब बुढ़ी माई सोचने लगी, यह सब तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं एक बार पड़ोसन से पूछ लूँ। वह बोली, ना तुम धन मांगो, ना तुम दिमाग मांगो, ना तुम दौलत मांगो और ना तुम तबीयत मांगो, अपनी आंखें और घुटने मांग लो। ताकि जब बुद्धि में आकर सोचने लगी, ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि बेटा बहू भी खुश रहे, तो अपना काम तो हो ही जाएगा। बूढ़ी माई सारी रात सोचती रही। सुबह हुई, बूढ़ी माई रोज की तरह पूजा करने लगी। तभी गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगी, तुमने सोचा, अब बताओ क्या मांगती हो। तब वह बोली, गणेश जी महाराज दया के सागर, आप ऐसी कृपा करें कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे दो, सभी को सुख दे दो। तब गणेश जी महाराज बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। फिर गणेश जी महाराज तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उसकी हर मनोकामना को पूर्ण किया और उनके जीवन में सुख ही सुख आ गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहने वाले सभी पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश भगवान, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई की हर मनोकामना पूरी करी, उसी तरह हम सबकी भी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।